जरा सोचिए, हमारी शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक सुपर फास्ट कॉपी मशीन है जो बिना रुके काम कर रही है। ये मशीन और कुछ नहीं बल्कि जिंदगी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हमारे डीएनए को कॉपी करती है। पर सवाल ये है कि ये काम इतनी सटीकता, इतनी परफेक्शन से होता कैसे है। आज हम कुदरत की इसी कमाल की इंजीनियरिंग के राज से पर्दा उठाएंगे। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम अपनी बात शुरू करेंगे डीएनए को कॉपी करने की सबसे बड़ी चुनौती को समझने से। फिर हम जानेंगे इसके कुछ बेसिक रूल्स, उन मॉलिक्यूलर मशीनों के बारे में जो ये काम करती हैं, और ये भी देखेंगे कि ये प्रोसेस इतना सटीक कैसे होता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि यही प्रोसेस भविष्य के लिए विविधता यानी डाइवर्सिटी कैसे पैदा करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी कोई कोशिका, कोई सेल डिवाइड होने वाली होती है तो उसे एक लगभग नामुमकिन सा काम करना होता है। उसे अपनी पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी की एक हूबहू कॉपी बनानी होती है। सोचिए, एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिंदगी अपनी सबसे कीमती चीज मतलब अपनी पहचान के कोड को बिना किसी गलती के अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाती है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें दाव बहुत ऊंचा है। इस काम की विशालता को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 3 अरब। ये हमारी एक कोशिका के अंदर मौजूद जेनेटिक अक्षरों की संख्या है। हर बार जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, उसे इन पूरे 3 अरब अक्षरों को कॉपी करना होता है। जानते हैं ये कैसा है? ये 1000 पन्नों की किताब को कुछ ही घंटों में बिना एक भी गलती के हाथ से लिखने जैसा है ना कमाल की बात? ठीक है, तो इससे पहले कि हम उन असली खिलाड़ियों से मिलें जो ये काम करते हैं, हमें खेल के नियम समझने होंगे। देखिए, डीएनए की कॉपी कोई बेतरतीब प्रोसेस नहीं है। ये कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स को फॉलो करता है जो इस पूरे प्रोसेस को गाइड करते हैं। तो नियम बहुत सीधे और सख्त हैं। पहला, कॉपी करने का काम कहीं से भी शुरू नहीं हो सकता, उसका एक तय स्टार्ट पॉइंट होता है। दूसरा, हर पुराने स्ट्रैंड का इस्तेमाल एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए एक टेम्पलेट की तरह किया जाता है। और तीसरा, डायरेक्शन यानी दिशा बहुत जरूरी है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के समानांतर तो होते हैं, पर चलते उल्टी दिशा में हैं, जैसे 2-वे ट्रैफिक। ये आखिरी नियम आगे चलकर बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। तो नियम तो समझ आ गए। अब मिलते हैं उन कमाल की मॉलिक्यूलर मशीनों से जो पर्दे के पीछे सारा काम करती हैं। ये एंजाइम्स हैं जो एक हाई-टेक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह मिलकर काम करते हैं। इस पूरे शो के असली स्टार्स हैं ये एंजाइम्स। हर एक का अपना एक खास काम है और सब एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं कि पूरा प्रोसेस बिना किसी रुकावट के हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेज पर आता है हेलिकेज। इसे आप डीएनए का अनजिपर कह सकते हैं। इसका सीधा सा काम है डीएनए की डबल हेलिक्स वाली सीढ़ी को एक जिपर की तरह बीच से खोलना, ताकि अंदर के जेनेटिक कोड को पढ़ा जा सके। और फिर आता है इस पूरी टीम का कैप्टन, डीएनए पॉलीमरेज। ये कमाल का एंजाइम सिर्फ एक मास्टर बिल्डर ही नहीं है जो टेम्पलेट को पढ़कर नए डीएनए ब्लॉक्स जोड़ता है, बल्कि ये एक बहुत ही सख्त क्वालिटी इंस्पेक्टर का भी काम करता है, जो ये पक्का करता है कि हर अक्षर सही जगह पर ही लगे। याद है हमने एंटी पैरेलल नियम की बात की थी कि दोनों स्ट्रैंड्स उल्टी दिशा में चलते हैं। अच्छा, तो वो नियम यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। एक स्ट्रैंड, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो तो बड़े आराम से एक ही बार में कॉपी हो जाता है, समझिए इजी मोड में। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, उसे हार्ड मोड में काम करना पड़ता है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीछे की तरफ कॉपी करना पड़ता है और बाद में इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। ये एक जटिल समस्या का बहुत ही शानदार समाधान है। अब देखिए, जब 3 अरब अक्षरों को कॉपी किया जा रहा हो तो गलतियां होने की गुंजाइश तो रहती है ना? बिल्कुल। लेकिन जिंदगी के पास इसका भी एक प्लान है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, एक तरह का बिल्ट इन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सिस्टम कितना सटीक है? प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म के बाद गलती की दर होती है सिर्फ 1 अरब में 1। ये तो अविश्वसनीय है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी किताब की 1 अरब कॉपी हाथ से लिखें और उसमें सिर्फ एक टाइपिंग की गलती हो। तो ये होता कैसे है? बहुत ही दिलचस्प तरीके से। डीएनए पॉलीमरेज के पास एक तरह का बैकस्पेस बटन होता है। अगर वो कोई गलत अक्षर जोड़ देता है तो वो फौरन रुकता है,
एक कदम पीछे जाता है, उस गलती को मिटाता है और फिर सही अक्षर लगाकर आगे बढ़ जाता है। ये रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल है जो हर पल काम करता है। अच्छा, तो ये प्रोसेस लगभग परफेक्ट है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत अभी भी बाकी है। बैक्टीरिया का डीएनए तो गोल होता है, लेकिन हमारे क्रोमोसोम के सिरे होते हैं, उनके एंड्स होते हैं, और यही सिरे हर बार कॉपी होने पर एक नई मुश्किल खड़ी कर देते हैं। इस तुलना से सारी बात साफ हो जाती है। बैक्टीरिया का डीएनए गोल होता है तो उसका कोई सिरा ही नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे लीनियर क्रोमोसोम में हर बार कॉपी होने पर लैगिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा हिस्सा कॉपी होने से रह जाता है, और अगर ऐसा बार बार होता रहे तो हम अपनी जरूरी जेनेटिक जानकारी खो सकते हैं। तो जिंदगी ने इसका क्या तोड़ निकाला है? टेलोमियर्स। इनको ऐसे समझिए जैसे हमारे जूते के फीतों के आखिर में जो प्लास्टिक के सिरे होते हैं ना, जो फीते को खुलने से बचाते हैं। ये टेलोमियर्स भी वैसे ही प्रोटेक्टिव कैप्स हैं जो हमारे क्रोमोसोम के जरूरी हिस्सों को घिसने या खराब होने से बचाते हैं। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, ये टेलोमियर्स सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जिंदगी के अनुभवों से भी जुड़े हैं। रिसर्च बताती है कि बचपन का तनाव या मुश्किल हालात असल में इन टेलोमियर्स को वक्त से पहले छोटा कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करने जैसा है। अभी तक हमने बात की सटीकता की कॉपी करने की, लेकिन जिंदगी सिर्फ पुरानी कहानी को दोहराती नहीं है, वो इसमें नए पन्ने भी जोड़ती है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये किसी भी प्रजाति के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्पर्म और एग सेल्स बनते समय जेनेटिक ताश के पत्तों को फेंटा जा रहा हो। इससे ये पक्का होता है कि हर बच्चा अपने माता पिता से जीन्स का एक बिल्कुल नया और अनोखा कॉम्बिनेशन लेकर पैदा हो। तो इस फेरबदल की जरूरत क्यों है? सीधी सी बात है, इससे विविधता यानी वैरायटी पैदा होती है। यही वो कच्चा माल है जिस पर कुदरती चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यही प्रजातियों को बदलते माहौल में ढलने में मदद करता है। और हाँ, यही वो वजह है कि एक ही माँ बाप के बच्चे भी एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। ये जिंदगी की क्रिएटिविटी का इंजन है। तो आखिर में इस बात पर सोचते हैं, डीएनए की एकदम सटीक कॉपी ये पक्का करती है कि जीवन चलता रहे, कि हमारा अतीत सुरक्षित रहे, लेकिन जीन्स का ये फेरबदल ये भविष्य को जन्म देता है। एक ऐसा भविष्य जो संभावनाओं, बदलाव और विकास की अनगिनत कहानियों से भरा है।